Hello, my dear students. Myself Puspendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। बीए बीएड 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स और अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स और अप्रोचेज होती है, अच्छे से पढ़ा सके तो फर्स्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में अप्रोचेज है लॉन्ग बीइंग यूज इन क्लासरूम टीचिंग्स। नेक्स्ट इज द टीचर टेक द लीड रोल एंड कंट्रोल द होल लेसन्स लाइक राइटिंग डाउन नोट्स, टॉकिंग, एक्सप्लेनिंग, etc. The students play a passive role by just copying the notes and listening to the explanation given by the teacher. The classroom is arranged with table and chairs in formal sitting with tight discipline. And students are not allowed to move or converse among each other. ये तो लेक्चर मेथड में कि स्टूडेंट टीचर क्या करना चाहिए टीचर को कि वो टीचर राइटिंग लाइट नोट्स, टॉकिंग, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं और जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं उनको सुनते हैं। ओके, रीजन्स टू प्रेजेंट द लेसन मटेरियल्स इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। इसमें लेक्चर मेथड में जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं इनसे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करते हैं। टू एनालाइज ए कंट्रोवर्शियल इश्यूज। नेक्स्ट टू मोटिवेट एंड स्टिमुलेट स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ लेक्चर मैथ अप्रोच। द टीचर शुड आइडेंटिफाई द रेस्पेक्टिव टॉपिक्स एंड कलेक्ट रिलेवेंट टीचिंग मटेरियल्स। Start of the lessons in an interesting manners. Expand the topic from easy to hard facts. Sustain the student interest throughout the teaching. Summarize in the lesson in an effective manner. जो अप्रोचेज होती है टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन क्या करते हैं, जो सब टीचिंग मटेरियल होते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंटरेस्टिंग मैनर्स में जो स्टार्ट करते हैं लेसन इंटरेस्टिंग मैंने, ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। और जो एक्सप्लेनेशन होती है लेक्चर मेथड में वो इजी टू हार्ड फैक्ट्स की तरफ होती है। नेक्स्ट इज क्लास के अकॉर्डिंग टू क्लास लेवल भी होता है। अगर क्लास का लेवल थोड़ा अपर है तो उसमें मीडियम फैक्ट से हार्ड फैक्ट की तरफ जा सकते हैं। बट इजी ऑलमोस्ट जो लेक्चर अप्रोच है, लेक्चर मेथड है, इसमें जो फैक्ट्स इजी टू हार्ड की तरफ ही निकलते हैं। सूटेबल टॉपिक्स। लेक्चर मेथड किस किस टॉपिक्स के लिए सूटेबल है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, एक्सेट्रा। एडवांटेजेज ऑफ लेक्चर मेथड। द टीचर इज एबल टू कंप्लीट कवर ए वाइडर रेंज ऑफ लेसन इन ए टीचिंग पीरियड। The use of teaching aids in minimal, thus saving a teacher's preparation time. Can be used in any situation. And last advantage is able to take in more students in a session of teaching. ये थे एडवांटेजेस लेक्चर मेथड के और अप्रोच के। डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर एंड अप्रोच मेथड। नॉट इफेक्टिव फॉर लोअर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन व्यू ऑफ देयर मेंटल एबिलिटी। जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स से नीचे वालों के लिए लेक्चर मेथड अधिकतर इफेक्ट होते हैं, इफेक्टिबिलिटी ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। जो रिजल्ट आते हैं लेक्चर मेथड के वो थोड़े कम ही आते हैं। इस वजह से सेकेंडरी लेवल से नीचे वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। स्टूडेंट्स आर पैसिव, दस दे आर अनेबल टू शो देयर अंडरस्टैंडिंग शो नहीं करते तब वो पैसिव रहते हैं। इस वजह से ये लेक्चर मेथड भी सही नहीं है। स्टूडेंट्स आर मोर एनकरेज इन टेकिंग नोट्स एंड दस गिव्स अप अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द टीचिंग। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है नोट्स लेने के लिए अधिकतर, इससे अपॉर्चुनिटी और अंडरस्टैंड टीचिंग
वो छोड़ देते जो टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी होती है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नोट्स को कॉपी करने की होड़ में लगे रहते हैं कि नोट्स, सर ने नोट्स लिखा है, सर लिखा रहे बोल रहे, वो लिखते जा, नोट डाउन करते जाते हैं। ये तो था लेक्चर मेथड। अब नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्ट मेथड। इन दिस प्रोजेक्ट मेथड approach is project method is closely related to problem solving approach as it involves expository or experimental skills. Under this approach, the students are requested to collect data, information or issue related to the source of problem being presented. The findings are normally presented in a writing report. This approach or method can be implemented as an individual or group assignment. प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रॉब्लम दी जाती है, मतलब असाइनमेंट दे दिया, हर एक स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे दिया, उस असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन लेके आओ, आंसर लेके आओ, बस ये होता है। प्रिपरेशन क्या क्या होती है इसमें देखो, टॉपिक्स और एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। जो टॉपिक और जो एक्टिविटीज़ होती है वो फॉर्मुलेट होती है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज either the teacher prepare the material for the project or assign students to bring the relevant material. Next is the class is divided into various group and each group is assigned to a topic work task. हर इस जो प्रोजेक्ट मेथड में एक पूरी क्लास को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर एक ग्रुप को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ प्रोजेक्ट या कुछ न कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, एक टास्क दे दिया जाता है, पूरा क्रॉस टास्क को। द ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट एंड डिस्कस द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मिला उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। द टीचर्स शुड मॉनिटर एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट एट ऑल टाइम ऑफ एंश्योर द टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑलवेज अचीव। जो स्टूडेंट्स को टाइम टू टीचर होता है वो इंस्ट्रक्ट मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है और टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्ट भी करता है। सूटेबल फॉर टॉपिक्स एनालाइजिंग और आइडेंटिफाई वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है उनको एनालाइज करने में और उनको आइडेंटिफाई करने में ये प्रोजेक्ट मेथड है, वो सूटेबल है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। जो वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए भी सूटेबल टॉपिक्स है ये प्रोजेक्ट मेथड। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, द यूज ऑफ दिस अप्रोच कैन एनहेंस द गुड वैल्यू इन द स्टूडेंट्स सच एज वर्किंग टुगेदर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ओरिजिनलिटी, स्ट्रिविंग टू डू वेल एंड नॉट गिविंग अप इजीली एक्सेट्रा। ये जो जितने भी एडवांटेज है ये सारे प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू मिलते हैं। डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज क्वेश्चनिंग अप्रोच। क्वेश्चनिंग अप्रोच और मेथड, इसमें अप्रोच क्या रहती है, क्वेश्चनिंग इज जनरली यूज एज टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चनिंग अप्रोच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी दी जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है टीचिंग और लर्निंग के लिए कि स्टूडेंट्स कितना सीख पा रहा है, उसको जो पढ़ाया है वो उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज इन क्लासरूम कम्युनिकेशन स्पेशली ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। ये रीजन्स है इसके, टू ड्रॉ स्टूडेंट्स अटेंशन, use as formative test to ascertain students' weakness, to ascertain students' performance, to stimulate student cognitive, affective or reflective thinking, to guide student to form concept or generalization and respond correctly, to control students' behavior so as to maintain a conducive climate for teaching and learning.
फोस्टर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स। ये तो क्वेश्चन अप्रोच को क्यों यूज करना चाहिए उसके रीजंस थे। प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है, क्या स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा और क्या स्टूडेंट टीचर प्रिपरेशन करेगा, फ्रेमवर्क क्या रहेगा क्वेश्चनिंग अप्रोच का। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग and correct application of questioning technique. Next is planning. Good questions include the wordings, ideas and level of the questions which are conceptual and suitable for the development of student potential. क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन टेस्ट में इजी पूछो, इजी से मीडियम पे, मीडियम से हार्ड, ताकि जो स्टूडेंट वो सारे क्वेश्चन जो उसने टीचर ने जो पढ़ाया है, जो टीचिंग हुई है और स्टूडेंट्स ने जो लर्निंग की है उसको निकाल सके। स्टूडेंट्स की लर्निंग है, उसने क्या सीखा उससे निकाल सके, उसको बाहर निकालने के ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। And the techniques of asking questions should include the following: ask clearly, briefly, confidently, together with non-verbal behavior such as facial expression and attractive annotations. Next is ask questions one at a time and give reasonable sufficient time for student to respond. क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैंने स्टूडेंट से पूछा हाँ बेटे खड़े हो जाओ, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो बताया है, उससे पहले तो बोला नेक्स्ट स्टूडेंट खड़े हो जाइए, स्टूडेंट बताइए ये वाला क्वेश्चन। तो टाइम सफिशिएंट टाइम देना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन टू द होल क्लास बिफोर इन डायरेक्टिंग ए पर्टिकुलर स्टूडेंट टू आंसर। अवॉइड आस्किंग rhetorical questions, provides hints or rephrase the questions when the students could not answer. जब स्टूडेंट्स कोई आंसर नहीं करता है तो स्टूडेंट्स को हिंट देनी चाहिए, रिफ्रेज करना चाहिए, ताकि उसके ऐसे क्वेश्चन को, अगर थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा तो उसको रिफ्रेज करके थोड़ा स्टूडेंट्स को हिंट दे दे के उसको आंसर निकलवाना चाहिए। सूटेबल टॉपिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स के क्या क्या टॉपिक्स के लिए सूटेबल है, ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स है सबके लिए सूटेबल है ये। एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनिंग अप्रोच: a proactive and interactive communication which enable the teacher to direct and student to response. स्टूडेंट के और टीचर के बीच में इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रोएक्टिव और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करते हैं बच्चों को, वो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करते हैं टीचर को, ये सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। डिसएडवांटेज: टाइम कंज्यूमिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। जो इफेक्टिवली इसको अगर इम्प्लीमेंट करे कोई भी क्लासरूम में तो ये टाइम कंज्यूम कर रहा है। एक रूम में अगर एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स है तो 150 स्टूडेंट्स से हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सोचिए आप। नेक्स्ट अप्रोच और मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन किया जाएगा। अप्रोच में क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स which involve the use of a teacher's skill to demonstrate or show the way or steps to perform a certain activity in the class. क्लास में कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ होंगी तो उनको स्टूडेंट्स के सामने ही डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, शो किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से समझ पाए। इसके रीजंस क्या है इसके यूज़ करने के? ए सर्टेन स्किल्स कैन नॉट बी जस्ट एक्सप्लेन एंड इट हैज़ टू बी demonstrated in order to enhance a student's understanding. Students are then encouraged to practice what they have perceived or seen and use a hands-on approach to master the skills. Framework क्या रहेगा इसका? In order to produce effective teaching activity by using demonstration method, a teacher should understand and follow the following principles. Before demonstration, teacher out the determine the topic, objectives and contents of the demonstration before the start of a lesson. Next, teaching aids should be prepared and arranged according to the predetermined teaching procedure. ये पूरा बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन से पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन क्या करेगा टीचर, और आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन क्या करेंगे टीचर, ये सारी चीज़ें इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में है।
नेक्स्ट इज सूटेबल टॉपिक्स, किस किस टॉपिक्स के लिए सूटेबल है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, सॉरी, ड्यूरिंग demonstration the teacher should at all time face the pupils during the presentation of said demonstration. जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है कोई चीज़ को तो स्टूडेंट्स के सामने फेस टू फेस रखा जाएगा, स्टूडेंट्स को देख के ही किया जाएगा. एनी डाउटफुलनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस शुड बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस और डायरेक्टिंग अनदर people to the demonstration. Questioning technique can be adapted during the process to draw the pupils attention. स्टूडेंट्स का अटेंशन के लिए क्वेश्चन टेक्निक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. जो क्वेश्चन अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है हमने, उसको इसका भी इन्वॉल्वमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में हो सकता है. Always ensure that pupils are able to observe the demonstration directly and listen to the teacher explanation clearly. If time permits, pupils can be asked to repeat the demonstration to enhance their understanding. After demonstration, discuss with the pupils the important session of the demonstration. Next is discuss with the pupils the aim of demonstration so as to allow them summarize the importance of it. सूटेबल टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो सूटेबल है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्रोडक्शन कॉस्ट एटसेट्रा, illustration of graphs such as the supply curve of a perfectly competitive market etc. पूरा का पूरा जो मार्केट होंगे जिसमें एक परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट है, ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट्स के लिए ये परफेक्ट है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. एडवांटेजेस क्या है? नॉलेज इन कैलकुलेशन और इलस्ट्रेशन ऑफ ग्राफ through demonstration techniques will enhance the step-by-step skill and understanding amongst the student. Disadvantage: students will become mundane and demand even the simplest task to be demonstration, thus making them dependable ऑन द टीचर. ये डिपेंड स्टूडेंट्स का हर चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टेक्निक इज या मेथड इज सिमुलेशन मेथड, सोशियो ड्रामा एंड रोल प्ले मेथड. अब इस मेथड में क्या क्या अप्रोचेज होंगी वो देखो. सिमुलेशन रेफर्स टू ए लर्निंग सिचुएशन विच अकर इन ए कंट्रोल कंडीशन and is purposely create the resemble the actual situation with the aim to carry out a certain activity or train to solve certain problems. सिमुलेशन मेथड में क्या होते हैं, जो हर चीज़ जो भी जिसमें जो कंडीशन होगी वो सब कंट्रोल कंडीशंस होंगी टीचर के या टीचर के सारी जो कंडीशंस होंगी कंट्रोल होंगी और कंट्रोल जो कंडीशंस में ही हर एक एक्टिविटी वो परफॉर्म की जाएंगी. सिमुलेशन टेक्निक will enable pupils to train themselves in a certain role play under pre-arranged and controlled condition with the aim to present ideas of solving certain problem. कुछ प्रॉब्लम्स को सर्टेन करने के लिए, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए इसमें सिमुलेशन मेथड में रोल प्ले, स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा. उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रोल दे दिया जाएगा और उस रोल को हर एक स्टूडेंट प्ले करेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा रोल प्ले के थ्रू. पुपिल्स यूजुअली कैरी आउट देयर लर्निंग एक्टिविटी बाय एक्टिंग इन ए सर्टेन सिचुएशन और इवेंट्स वेयर बाय ईच ऑफ देम अज्यूम द रिप्रेजेंट ए सर्टेन करेक्टर. हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अज्यूम किए वो करेक्टर दे दिया जाएगा. बोल आप ये करेक्टर रोल करोगे, आप ये रोल प्ले करोगे, आप ये रोल प्ले करोगे. थ्रू सिमुलेशन पीपल्स will be able to indicate or find way to solving a certain problem creating during the act or role play. एक्ट और रोल प्ले के थ्रू स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स उनके कुछ दी जाएगी, जैसे प्रोजेक्ट मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है, इसमें भी इसी तरीके से प्रॉब्लम दी जाएगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए इसमें रोल प्ले, हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अपन मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इसका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व आउट करना चाहे तो मॉनेटरी प्रॉब्लम में आरबीआई का रोल दे दिया जाएगा किसी बच्चे को, किसी को किसी दूसरी बैंक का रोल दिया जाएगा, किसी को दूसरे बैंक का रोल दिया जाएगा। इस तरीके से वो आरबीआई बनेगा बच्चा, एक एसबीआई बनेगा, एक अदर बैंक बनेगा, इस तरीके से रोल प्ले किए जाएंगे। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, रीजन्स, क्या क्या रीजन्स है इसको यूज करने के। अप्रोप्रिएट एज ए सेट इंडेक्शन to introduce a topic at the start of a lesson to motivate and simulate the interest of स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है उसको सिमुलेट एंड मोटिवेट करने के लिए इंट्रोड्यूस कुछ टॉपिक को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू इनहेंस एंड डेवलप देयर हिडन टैलेंट ऑफ एक्टिंग रोल प्लेइंग, दस cultivating their IQ and EQ. IQ means emotional quotient and E, ठीक है। तो IQ और EQ ये दोनों के दोनों को इम्प्रूव होंगे, इससे हिडन टैलेंट्स होंगे स्टूडेंट्स के, रोल प्ले जो एक्टिंग है उसके हिडन टैलेंट्स को भी बाहर निकालेगा ये। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क रहेगा, क्या प्रिपरेशन की जाएगी इसमें, इसको सिमुलेशन मेथड को अप्लाई करने में। प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ सिमुलेशन, द टीचर आउट टू प्लान एंड क्रिएट ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टू बी रोल प्लेड। नेक्स्ट इज, प्रायर टू द एक्टिविटी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, role of character and the time frame for the said simulation should be made clear to the pupils or students। हर चीज़ क्लियर की जाएगी, हर चीज़ को ब्रीफली समझाया जाएगा, क्या रोल रहेगा, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें इसमें हर एक चीज़ को समझाया जाएगा, पहले ही समझा जाएगा रोल प्ले करने से पहले। Select pupils who are good in communicative skills to participate to ensure the success of the activity। जो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है वो इस एक्टिविटीज़ को इस एक्टिविटी को सक्सेस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। फॉर सोशियो ड्रामा, द एक्टिंग स्क्रिप्ट्स आउट टू बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडवांस टू pupils who have been identified to act। स्टूडेंट्स को पहले ही पूरी एक स्क्रिप्ट होती है ड्रामा की, वो दे दी जाती है। हर एक स्टूडेंट्स अपने वो एक्ट, उसको जो एक्ट करना है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके कुछ रिहर्सल भी कर लेता है वो। नेक्स्ट इज, इफ़ नेसेसरी सप्लाई एक्टिंग मास्क ऑफ द pupils who participate, कुछ को मास्क दे दिए जाते हैं सारी चीज़ें। ड्यूरिंग द सिमुलेशन सेशन एंश्योर अदर pupils who play the role as spectators are really paying their attention toward the acting activity। After the simulation session, teacher out to encourage people to air their opinions regarding the way of solving the problem during the act। A consensus opinion should reach among the people through discussion before the end of learning period। जो इसमें रोल प्ले के एंड होने के बाद लर्निंग पीरियड डिस्कशन किया जाएगा, लर्निंग पीरियड के एंड होने से पहले डिस्कशन किया जाएगा, रोल प्ले पूरा हो जाएगा उसको डिस्कशन किया जाएगा कैसे क्या है। इसमें जो सिमुलेशन मेथड है ये किस किस टॉपिक के लिए सूटेबल है। barter trading and its problem, household consumption, procedure of opening a saving current account, ये सारी सूटेबल है इन टॉपिक्स के लिए। एडवांटेज, ए प्रोएक्टिव एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विच enable
the teacher to direct an student to response. Next advantage is allow students to explore their hidden talent in acting, reasoning and communicative skills. Disadvantage of simulation method: time consuming to be implemented effectively. It not directed or implemented with utmost caution, the whole simulation activity will become meaningless and will only serve as an entertainment activity rather than academic exercise. ये डिसएडवांटेज क्या है? रोल प्ले एज जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिक्चर देख के इंटरेस्ट खत्म, बोला इंटरटेनमेंट हो गया, बाद में कुछ उस पिक्चर का क्या सोशल मैसेज है, क्या उससे कोई मतलब नहीं होता। इसी तरीके से रोल प्ले होने के बाद स्टूडेंट्स केवल रोल प्ले ही करते हैं, उससे उससे क्या जो एकेडमिक एक्सरसाइज, जो एकेडमिक लर्निंग हो रही है वो क्या है, वो उससे उस पर इफेक्ट ध्यान नहीं दे पाते स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी मेथड। अप्रोच क्या क्या अप्रोच यूज होगी इसमें? अनदर यूजफुल लर्निंग एक्टिविटी इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स which the approach pupils are given a task to explore to enable them to link the related factors of economics, thus introducing an inductive learning situation. केस स्टडी मेथड में आपको मैं ब्रीफली बताऊं, एक केस दिया जाएगा, इकोनॉमिक संबंध, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी केस दिया जाएगा, उस केस के ऊपर डिस्कशन होगा, उस केस के ऊपर डिस्कशन होना, डेटा कलेक्शन, ये सारी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, मैं इसमें उसमें प्रॉब्लम दी जाती है, इसमें एक केस स्टडी दिया है, पूरा पूरा ग्रुप उस केस के ऊपर काम करेगा। रीजनल रीजन्स क्या है इसके? एन अप्रोच टू एविएट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द conventional style to give student a chance to explore related economic factor dealing in a related economic situation such as price equilibrium etc. An inductive learning environment to help student explore their thinking skills. प्रिपरेशन और फ्रेमवर्क क्या है? केस स्टडी मेथड कैन बी implemented एज एन इंडिविजुअल टास्क और ए ग्रुप टास्क फॉर एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। कोई भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के ऊपर एक ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअली को एक केस दे दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर इन्वॉल्व्स। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप विद ईच ग्रुप सेलेक्टिंग देयर चेयरपर्सन एंड रिपोर्टर्स। हर एक ग्रुप का चेयरपर्सन और रिपोर्टर्स डिसाइड करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा उस ग्रुप में से। The teacher presents a case study to be solved. Student in each group will then identify the problem, analyze the situation and give strategy to solve the problem. Each group prepare their report and an open discussion is conducted to ascertain the best possible reports. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में तो हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक ग्रुप को अलग अलग प्रॉब्लम बताई जाती है। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, इसमें एक ही केस दिया जाएगा पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप जितने अलग अलग ग्रुप हैं सबको एक केस दिया जाएगा, वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके ऊपर हर एक ग्रुप अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, वो डिस्कशन होने के बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स क्या रहेगा उसका, वो सेलेक्ट किया जाएगा। सूटेबल टॉपिक्स है इसके: द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, the importance of personal budgets etc. Advantage: encourage students to understand the concept of economics through an inductive approach, connecting concept theory with the real situation. Next advantage: enhance critical thinking amongst the pupils. Disadvantage: a case study must be a real situation which is difficult to ascertain and inducing it between the theory and situation is a difficult task. If the case study is difficult to understand, the pupils will avoid the motivation to solve it or might resort to copying, thus defective the purpose of conducting such an exercise.
कुछ केस स्टडी क्या कुछ मोटिवेटिव नहीं होती है, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो स्टूडेंट उसमें बोरियत फील करते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो उसको ऐसे ही जो केस जो प्रॉब्लम जो केस स्टडी है उसका केस के जो सॉल्यूशन लेके आएंगे वो भी कुछ टूटा फूटा सा ही वो उसका सॉल्यूशन आता है। इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों आज हमने कुछ 5 से 6 टीचिंग्स मेथड्स पढ़े। इकोनॉमिक्स को टीच करने के क्या क्या मेथड्स है वो सारे आज पढ़े हैं। कल पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।